हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी that make it distinct from all other kind of antibodies are its option A variable region, option B constant region, option C mutate region and option D bifurcated region. तो लेट्स सी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज क्या होता है. ठीक है, व्हाट आर द एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडीज का मतलब होता है अ ग्लाइकोप्रोटीन release by a B means plasma cell during immune response against specific antigen antigens. उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं. ठीक है, फाइन. अभी एंटीबॉडीज कितने टाइप के होते हैं अगर मैं देखूँ तो एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन. और वो कितने टाइप के होते हैं, बी सेल्स जब एनकाउंटर करते हैं आपके एंटीजेंस को तो टी सेल्स हेल्प करते हैं बी सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने में. और फिर बी सेल्स दो टाइप में कन्वर्ट होते हैं, एक होते हैं प्लाज्मा सेल और दूसरा होते हैं मेमोरी सेल. ठीक है, मेमोरी सेल्स. फाइन. प्लाज्मा सेल्स आपके कितने टाइप के एंटीबॉडीज बनाते हैं, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE. ओके ओके. सो इतने टाइप के क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं. अभी नॉर्मल अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ एंटीबॉडीज का तो वो कैसा होता है, वाई शेप का होता है. दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन विच हैज टू लॉन्ग चेन, टू लॉन्ग हैवी चेन एंड टू शॉर्ट वेरिएबल चेन. टू शॉर्ट दिस इज कॉल्ड टू शॉर्ट वेरिएबल चेन. ठीक है, एंड दे बॉन्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड. Fine. Now this region is called N-terminal. This region is called C-terminal. ठीक है. Now this region is also called antigen binding site. एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ पे एंटीजन क्या होते हैं, बाइंड होते हैं. अभी आप दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन. ओके, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन और वेरिएबल चेन. सॉरी, वेरिएबल not variable. This is called the light chain. This is called light chain. This is called light chain. This is called light chain and this is called heavy chain. Okay, they also has the disulfide bond. This is called the disulfide bond and this region is called hinge region. इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा रीजन है, hinge रीजन है. अभी आप लाइट चेन और हैवी चेन पे देखोगे ना तो ये जो एरिया होता है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ. ये जो एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन. इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन. एंड
this region is called your कांस्टेंट रीजन। इसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। सेम यहाँ पे भी रहता है। ओके, यहाँ पे वेरिएबल रीजन रहता है, यहाँ पे भी वेरिएबल रीजन रहता है ऐसा, और यहाँ पे क्या रहता है आपका कांस्टेंट रीजन। देन हियर ऑल्सो द वेरिएबल रीजन्स आर देयर एंड constant regions are there. This is also variable region and this is also a constant region. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा बॉक्स बना देता हूँ। दिस डिनोटेट्स constant region and this denotates वेरिएबल रीजन। अभी हमें क्वेश्चन में पूछा है कि द एंटीबॉडीज विच आर फॉर्म अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन, मीन्स स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो कैसे पॉसिबल है? तो लेट्स सी ऑप्शन। ऑप्शन ए वेरिएबल रीजन, यस दिस इज द राइट आंसर बिकॉज वेरिएबल रीजन्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स रीअरेंजमेंट। वो अपने आप को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? उनमें रीअरेंजमेंट होता है जीन का। किसका होता है? रीअरेंजमेंट होता है जीन का, और उसी जीन का रीअरेंजमेंट होके वो वेरिएबल रीजन अपने आप को चेंज करते हैं, जिससे एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या है? चेंज होता है। और वैसे एंटीबॉडीज एक अलग स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। तो द ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बी कांस्टेंट रीजन है तो कांस्टेंट रहता है। फाइन। म्यूटेड रीजन ऐसा कोई रीजन ही नहीं होता, बाइफर्केटेड रीजन ये भी नहीं होता। So the option A is right answer. Due to that variable region, various types of antibodies for the specific antigens are produced. So the option A is the right answer. So I hope you will understood this concept. Thank you and all the best.